नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैं त्यागीराज त्यागी रमिया अमरेश आज की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र के नागपुर से। 22 मई 2024 सवेरे के 11 से 11:30 के बीच का समय था कि बालाजी नगर 80-82 साल के बुजुर्ग हॉस्पिटल से निकलते हैं और वो सीधे रोड पर चले जा रहे हैं। हाथ में उनके थैला है, नजरें झुकाए आगे बढ़ते हुए कदम। वो अपनी बेटी के घर पर जा रहे थे। वह कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से I-20 कार उनको टक्कर मारकर निकल गई। बुजुर्ग वहीं गिर जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस आती है, पुलिस ने देखा, छानबीन किया। या आसपास जो लोग थे उन्होंने भी उसको एक एक्सीडेंट देखा और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है कि वो तस्वीरें धुंधली है, लेकिन इतना साफ है कि I-20 कार ने बुजुर्ग को टक्कर वहीं पर गिर गए और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। दिखने में सिर्फ एक एक्सीडेंट, किसी को ये एक्सीडेंट ही दिख रहा था, जिसको भी ये एक्सीडेंट ही दिखा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी के नंबर प्लेट के द्वारा और अन्य एविडेंस के द्वारा कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो नीरज निंजे ने बताया कि उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया, जिसने जमानत पर नीरज निंजे को छोड़ दिया। परंतु जब इस घटना को लगभग 20-25 दिन बीत जाते हैं, 1 महीने के आसपास गुजर जाता है, तब एक व्यक्ति शिकायत देता है। शिकायत पत्र देते हुए कहता है कि जो एक्सीडेंट नागपुर के बालाजी नगर में हुआ है, तल के बाहर में, आप इसकी जांच कीजिए, शायद वह एक्सीडेंट नहीं है। जब पुलिस ने उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मृतक बुजुर्ग के भाई हैं। अब पुलिस ने इस एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तफ्तीश में जो खुलासा हुआ वह बहुत चौंकाने वाला। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दोबारा से खंगाली। यहाँ से देखा कि जब कार ड्राइवर कार चला रहा था, पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति से बात भी कर रहा था। पुलिस ने कार ड्राइवर नीरज निंजे को दोबारा से उठा लिया और उससे पूछा कि कार में दूसरा व्यक्ति कौन है। नीरज निंजे ने बताया कि वह सार्थक बांगरे था। इस एक्सीडेंट के बारे में आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे क्या साजिश, एक्सीडेंट में बुजुर्ग की हत्या क्यों की गई, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की कहानी में। परंतु सबसे पहले आपसे निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, परिवार का सदस्य बन जाइए। पुलिस सार्थक बांगरे और नीरज निंजे से पूछताछ करना शुरू कर देती है और पुलिस ने ये भी देखा कि जब I-20 चल रही थी तो उसके आगे पीछे संदिग्ध तरीके से एक स्कूटी, जिस पर 2 लोग सवार थे। स्कूटी के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस स्कूटी पर सचिन दार्शनिक और संकेत थे। पुलिस की तफ्तीश में हैरान करने वाले खुलासे सामने आए और जिसको देखकर नागपुर के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि जो एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था असल में वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत अदृश्य कत्ल था। और इस अदृश्य कत्ल को करने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। एडवांस में 10 लाख रुपए और 1 सोने का बिस्किट दिया था आरोपी ने। पुलिस ने स्कूटी सवार सार्थक दार्शनिक और संकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों से पूछताछ करना पुलिस ने शुरू कर दी। पता चला कि उनको ये सुपारी दी थी पुरुषोत्तम पुटेवार की हत्या करने के लिए, उनका कत्ल कर एक्सीडेंट करने के लिए। और ये 1 करोड़ की सुपारी देने वाली जुर्ग की बहू अर्चना पुटेवार, वो भी क्लास 1 ऑफिसर, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त है। और अर्चना पुतेवार को भी गाइड करने के लिए एक और मास्टरमाइंड था, जो कि अर्चना पुतेवार का भाई था, प्रशांत पार्लेवाल। वह भी एक क्लास 1 ऑफिसर है, जो कि MSME डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त है। क्लास 1 2 ऑफिसर भाई बहन हत्या की साजिश रचते हैं। आखिर ये हत्या क्यों करवाई बुजुर्ग की, जांच में पुलिस को सामने आया। अर्चना से जब पूछताछ की पुलिस ने तो पुलिस को अर्चना ने बताया कि उनकी एक नंद है योगिता, जिसकी शादी अर्चना के भाई से हुई है। योगिता अर्चना की नंद भी है और योगिता अर्चना की भाभी भी है। उनके भाई की डेथ हो गई थी कुछ समय पहले और उन्हें ये लगता था कि मेरे भाई की डेथ हो गई। मेरे ससुर जो है वह काला जादू टोना करवाते हैं। उसके कुछ समय के बाद उनकी एक बहन की जलकर मौत हो गई। उन्हें ऐसा शक था कि जो उनके ससुर है काला जादू टोना करते हैं, इसलिए उन्होंने पुरुषोत्तम पुतेवार की हत्या करवाई। लेकिन जब पुलिस ने और जाँच पड़ताल की और तथ्य सामने आए, मृतकों की संपत्ति के मालिक थे पुरुषोत्तम पुतेवार और संपत्ति के लिए घर परिवार में झगड़ा भी चल रहा था। पुलिस ने अर्चना पुतेवार से फिर से पूछताछ की को संपत्ति को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक केस चल रहा है मेरे पिता के नाम पर, योगिता ने किया हुआ है। मनीष की वह पत्नी थी लेकिन उसकी मौत हो गई है और मेरे पिता उस संपत्ति को अब दूसरे बेटे को देना चाहते हैं, जबकि योगिता उनको देने नहीं थे। अपने ससुर को गवाही देने से रोकना चाहती थी और जो वह काला जादू टोना करते हैं उसको रोकना चाहती थी। वह नहीं मान, बस इसीलिए मैंने उनकी हत्या कराई। अर्चना पुतेवार खुद करोड़पति है, उनका अपना फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, कई सारे प्लॉट
प्लॉट है, खुद करोड़ों की मालिक। तो प्रॉपर्टी का तो शायद वो हड़पना चाहती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मना किया कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मैंने यह हत्या नहीं की। बस आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। जल्दी वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए और आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अपनों के वेश में, अपनों की शक्ल में न जाने कब कौन आपको धोखा दे दे। नमस्कार।